विफाक में हुकूमत साजी के लिए अहम मुशावरत। इसहाक डार की रिहाइशगाह पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियों का 5वां दौर। मुख्तलिफ तजावीज पर तवील मुशावरत के बाद वक्फा। दोनों पार्टियों की रहनुमा पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद 10 बजे दोबारा बैठेंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का मरी में कयाम। सियासी मुलाकातें और हुकूमत साजी पर मुशावरत करेंगे। आसिफ जरदारी और दीगर जमातों के सरबराहान से मुलाकातें मुतवक्के। MQM पाकिस्तान और नून लीग के रहनुमाओं की भी अहम बैठक। मुत्तहदा वफ्द की इसहाक डार की रिहाइशगाह आमद। मैं ये कहता हूँ कि हम किसी तौर पर भी ये हुकूमत बनाने के हक में नहीं है कि मुस्लिम लीग नून का प्राइम मिनिस्टर हो। हमें कहा जाए कि पाकिस्तान का मफाद इसी में है कि आप हुकूमत का हिस्सा बने या हुकूमत बना लें, और हमें कांटों की सेज पे आप बैठाएं। नवाज तो क्या, शहबाज शरीफ भी हुकूमत लेने पर खुश नहीं। कांटों पर चलाया जा रहा है जिसका नुकसान भी हमें हो रहा है। हमें कहा जा रहा है हुकूमत बनाएं, इसी में मुल्क का मफाद है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं नवाज शरीफ के नजरिए से खाइफ लोग हमें हुकूमत देना चाहते हैं। जिन लोगों को लाया गया वही कौमी हुकूमत बनाएं। 2018 और 2024 दोनों इलेक्शंस में धांधली हुई। PTI आजाद अरकान का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करने का ऐलान। विफाक और सूबों में हम हुकूमत बनाएंगे। पहला काम बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई होगा। दीगर खवातीन और कारकुनान की रिहाई के लिए भी इकदाम शुरू करेंगे। PTI कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा हमारी कौमी असेंबली में 180 नशिस्तें हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने सारा पोल खोल दिया। धांधली से हमारी 80 से ज्यादा सीटें छीन ली गईं। MQM ने कराची, हैदराबाद में PTI की सीटों पर डाका डाला। बैरिस्टर गौहर बोले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हमारा इत्तेहाद मुल्क के लिए है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें अलॉट करे। साहबजादा हामिद बोले हमारा ताबुन गैर मशरूत है। पॉलिसी बानी PTI की ही होगी। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा PTI पर बोझ नहीं बनेंगे, बोझ उठाने वाले बनेंगे। बैरिस्टर गौहर की हिदायत पर PTI हिमायत याफ्ता अरकान का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा के 60 से जायद अरकान शामिल। स्पीकर हाउस में नामजद वज़ीर आला की मौजूदगी में बयान हलफी जमा कराया। दीगर तमाम अरकान को कल तक बयान हलफी जमा कराने की हिदायत कर दी गई। पंजाब से भी मुतअद्दिद कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। जराये के मुताबिक अब तक 50 अरकान ने पार्टी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए हैं। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने तमाम उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। अवाम ने 8 फरवरी को वाज़े आवाज में बात की और तकसीम का मैंडेट दिया। कुछ अनासिर सोशल मीडिया को ब्लैकमेल और मुलाजमीन पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुलाजमीन पर दबाव डाला जा रहा है कि वफादारियां मुतशद्दिद ग्रोह में तब्दील कर दें। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं रियासत पाकिस्तान अपने आईनी फराइज की अंजामदेही में मुलाजमीन का दिफा करेगी। सरकारी मुलाजमीन से हमारी वाबस्तगी में कोई शक नहीं होना चाहिए। पुरतशद्दुद ट्रोलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मिसाली सजा यकीनी बनाई जाएगी। नून लीग की कौमी असम्बली की नशिस्तों में मुमकिना कमी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत की तीनों नशिस्त से कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। NA 46 से नून लीग के अंजुम वकील खान, NA 47 से नून लीग के तारिक फजल चौधरी और NA 48 से आजाद उम्मीदवार राजा खुरम नवाज को कामयाब करार दिया गया था। अदालत में ऑर्डर तहरीर कराने के बाद मालूम हुआ कि इंतखाबी ट्रिब्यूनल बन चुका। अब केस 22 के बजाय 21 फरवरी को सुना जाएगा। तहरीरी हुक्मनामा इंतखाबी उजरदारियों के लिए इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 2 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम। नोटिफिकेशन जारी। NA 43 टांक में 6 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक PTI के हिमायत याफ्ता दावर खान कुंडी 64,483 वोट लेकर कामयाब।
JUI के असद महमूद 63,900 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। 8 फरवरी को अमन व अमान की अबतर सूरत हाल के बायस इन पोलिंग स्टेशंस में वोटिंग नहीं हो सकी थी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन के इल्जामात की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन के 6 DROs के बयानात कलमबंद। डिप्टी कमिश्नर्स और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स ने साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तरदीद कर दी। इंक्वायरी कमेटी का इजलास कल फिर तलब। ROs के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। इंक्वायरी कमेटी ने लियाकत चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत लिख दिया। इंक्वायरी कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। PTI को साइडलाइन रखा गया तो अवामी अदम इत्मीनान मजीद बढ़ सकता है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम को खतरात लाहक हैं। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल IMF से मुआहदे को मुश्किल बना सकती है। हुकूमत बन जाने के बाद IMF से बातचीत में तेजी आएगी। मुआशी दर्जा बंदी के आलमी इदारे फिश ने पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक PTI ने इलेक्शन में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाने में मसरूफ है। IMF से स्टैंड बाय अरेंजमेंट मार्च में खत्म हो रही है। बातचीत में नाकामी और बैरूनी कर्ज की अदायगियों में ताखीर पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क बढ़ा सकती है। नई हुकूमत के लिए IMF से प्रोग्राम एक चैलेंज होगा। बेहतरीन इंतखाबात के इनेकाद पर चीन की पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। चीनी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुस्तहकम और हमवार तरीके से मुनक्किद किए गए। चीन पाकिस्तान की आने वाली नई हुकूमत से मिलकर काम करने का ख्वाहां है। उम्मीद है मुतालिका जमातें सियासी यकजहती और समाजी इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करेंगी। यकीन है पाकिस्तान में मुतालिका फरीक यकजहती पर कायम रह सकते हैं। दोनों ममालिक के अवाम के फायदे के लिए नया दौर शुरू किया जाएगा। आम इंतखाबात कालअदम करार देने की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। दरखास्त गुजार की जानिब से अपील वापस लेने की इस्तदा चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दी। दरखास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अली को वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी। मुतालिका थाने के SHO को नोटिस की तामील कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पहले दरखास्त दायर करते हैं फिर गायब हो जाते हैं। क्या ये मजाक चल रहा है? पता नहीं दरखास्त उसी ने फाइल की भी या नहीं मालूम, वापस भी उसी ने ले ली। दरखास्त गुजार को कहीं से भी लाकर पेश करें, ये केस हम जरूर सुनेंगे। समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। हमारी हुकूमत गिराने वाले खुद साजिश का एतराफ कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान से इंक्वायरी की जाए, अली अमीन गंडापुर का मुतालबा। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, दबाव की वजह से पार्टी छोड़ने वालों के लिए अलग पॉलिसी है। मफाद परस्तों के जाने पर शुक्र अदा करते हैं। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जाती उमरा में अफसरान की मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब से गुफ्तगू में इंतजामी उमूर और अमन व अमान पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ महकमों की सेक्रेटरीज की मरियम नवाज को ब्रीफिंग। इसलिए उन्होंने तारीख के लिए अवाम से रुखसत की। इजलास की क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। लीव एप्लीकेशंस लेने दें। ऑनरेबल सेनेटर साहिबान लीव एप्लीकेशन लेने दें, फिर उसके बाद आप लोग। सेनेट इजलास में PTI का एहतजाज। धांधली इलेक्शन नामंजूर के नारे। ऐवान में PTI के सेनेटर्स ने बैनर्स उठा रखे हैं। सेनेटर अली जफर ने कहा, अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है, इंतखाबात पर आज बहस कराई जाए। कामरान मुर्तजा ने कहा, कमिश्नर रावलपिंडी के बोलने पर पंजाब के इंतखाबात का पता लग गया। चेयरमैन सेनेट ने कहा, हमने अलविदाई सेशन बुलाया है, कल सिर्फ आम इंतखाबात पर बहस करेंगे। इस्लामाबाद से कोई अगवा हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला और IG के खिलाफ मुकदमा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तंबी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, हर इदारे का आदमी अदालत आकर झूठ बोलता है।
सारे निजाम को पता है कौन क्या कर रहा है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत रोस्ट्रम पर आए, अपने घर छापे से मुताल्लिक आगाह किया। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को मुखातिब करके कहा, ये लकी मरवत नहीं, इस्लामाबाद है। वर्दी की इज्जत को बरकरार रहने दें, लोगों को मजबूर न करें। किसी दिन घर से कोई मजाहमत करेगा और गोली मार देगा। डरें उस वक्त से जब ऐसा हो, फिर ये सिलसिला रुकेगा नहीं। जबरी गुमशुदगियों को जुर्म करार दिया जाता तो फिर ये सिलसिला कहीं रुक जाता। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, स्वात में रास्ते बंद, बड़ी तादाद में सैयाह फंस गए। बूढ़ी कमर और इस रीत से कालाम तक जमीनी राब्ता मुनक़ता, कई इलाकों में बिजली के पोल गिर गए, बिजली मुअत्तल। शांगला में राब्ता सड़कें बंद होने से लोग घरों में महसूर। मरी में गुज़िश्ता रात से बर्फबारी, नारान, कागान और शोगरान में भी हद निगाह बर्फ ही बर्फ। बटग्राम, अपरदीर और चित्राल में शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज। अपर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से गिलगित और रावलपिंडी के दरमियान जमीनी राब्ता मुनक़ता। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। पंजाब के कई शहरों में बादल जमकर बरसे। पेशावर, लकी मरवत, मालाकंड और गिरदोनवा में भी खूब बारिश। हादसात के बायस 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हुए। चमन, कोजक टॉप, ख्वाजा इमरान, दो बंदी, किला अब्दुल्ला में भी बरसात। PSL 9 में ग्लैडिएटर्स और कलंदर्स मद्दे मुकाबिल 188 रन हदफ के ताकुब में कोयटा की बैटिंग जारी। टॉस जीतने के बाद कलंदर्स ने बैटिंग का फैसला किया। साहबजादा फरहान ने मुसलसल दूसरी निस्फ सेंचुरी स्कोर की। जहादात की धुआंधार बैटिंग, 17 गेंदों पर 45 रन की इनिंग्स खेलकर स्कोर 187 तक पहुंचाया। अकील हुसैन और मोहम्मद आमिर ने 2-2 विकेटें हासिल की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की कदाफी स्टेडियम आमद, मैच से लुत्फानंदोज हुए। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। अदाकारा मरियम नूर आज बनेंगी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान, खेलेंगी मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। निगरान हुकूमत का PCB से मुताल्लिक बड़ा फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात काबीना डिवीजन को मुंतकिल। PCB अब बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मातहत काम करेगा। बोर्ड अब वजारत बैनुल-सूबाई राबता को जवाबदेह नहीं होगा। सेक्रेटरी IPCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन नहीं रहेंगे। दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे और पाकिस्तान में जितने मजलूम लोग हैं उन सब के लिए दुआ गो है कि जल्द वो अपनों के साथ हों। और सबसे ज्यादा इंतजार है खान का जल्द अपनी कौम के बीच हो। PTI के रुपोश सेनेटर फैसल जावेद मंजर आम पर आ गए। पेशावर हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सब पर मुश्किल वक्त गुजरा है, दुआ है सब अपने घरों में वापस आ जाएं। जल्द बानी PTI भी कौम के दरमियान हो। नामजद वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद में मुबैना धांधली के खिलाफ रैली पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ पर्चा कट गया। थाना कोसार में दर्ज मुकदमे में शोएब शाहीन, शेर अफजल मरवत और अली बुखारी नामजद। 1500 नामालूम अफराद भी शामिल। महंगे तरीन इंतखाबात। इलेक्शन 2024 पर 1.5 खरब रुपए से ज्यादा खर्च हुए। पोल किए गए एक वोट पर औसतन 2,555 रुपए खर्च हुए। इलेक्शन कमीशन ने 48 अरब, उम्मीदवारों ने 1 खरब 3 अरब 45 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए। मजमूई तखमीना 1 खरब 52 करोड़ 91 लाख रुपए है। कागजात नामजदगी की मद में इलेक्शन कमीशन को उम्मीदवारों से 65 करोड़ 57 लाख 40 हजार रुपए मौसूल हुए। बच्चों से ज्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी की तहरीक सेनेट में मुस्तरद। 14 अरकान ने सेनेटर मुश्ताक की तहरीक की हिमायत की।
24 ने मुखालफत में वोट दिया। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा, मुल्क में रोजाना 12 बच्चियां जिनसी दरिंदगी का शिकार हो रही हैं। पूरे मुल्क में 5 सरेआम फांसियां दी, मजीद की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुमायूं मेमन ने कहा, अगर कोई सरेआम फांसी को देख ले तो वो जुर्म करते हुए 10 मरतबा सोचेगा। साइंस के तालिब इल्म के तौर पर मैं सरेआम फांसी को दुरुस्त समझता हूँ। बलोच तलबा गुमशुदगी केस में निगरान वज़ीर आज़म पेश न हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 28 फरवरी को फिर तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा को भी पेश होने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, कानून से बालातर कोई नहीं, सब अफसरान जवाबदेह हैं। ISI, MI और FIA की DGs पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई। 3 रुकनी कमेटी आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करेगी। अटॉर्नी जनरल कहते हैं, वज़ीर आज़म की सरकारी मसरूफियात थी इसलिए पेश नहीं हुए। सहाफ़ी को जवाब दिया, मैं वज़ीर आज़म की मसरूफियत का रिकॉर्ड नहीं देखता। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की फराहमी मरहलावार बंद करने की तैयारियां। वजीर सनत और तिजारत गौहर एजाज कहते हैं, सनतों की बिजली पर मुंतकली से 400 अरब रुपए का फायदा होगा। कैप्टिव पावर प्लांट्स पर चलने वाली सनतों के लिए गैस इंतहाई महंगी हो चुकी, जिससे सनतों को चलाना मुश्किल हो गया है। जुनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद सिपाही शाहज़ेब असलम आबाई इलाके हरिपुर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवान, शहदा के लवाहिकीन और अहले इलाका की शिरकत। ISPR का कहना है, कुर्बानियां मादरे वतन से दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के आज़म को मजबूत करती हैं। गजा को तबाह करने के बाद काबिज इसराइल ने रफा में तबाही मचाने की ठान ली। जमीनी ऑपरेशन के लिए 10 मार्च की डेडलाइन दे दी। खान यूनिस समेत गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 107 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 29,092 हो गई। अल नसर अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 8 फलस्तीनी चल बसे। ब्राजील के सदर ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी को होलोकास्ट के मुतरादिफ करार दे दिया। इसराइली वजीर आजम का रद्द अमल, कहा बयान का मकसद होलोकास्ट को मामूली बनाना है। ब्राजीलियन सदर ने रेड लाइन क्रॉस कर दी। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च छठे रोज भी जारी। हरियाणा में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। कांग्रेस रहनुमाओं का कहना है, मोदी सरकार के मुसलसल झूठे दावे मुल्क को खुराक फराहम करने वाले किसानों के लिए सख्त आजमाइश है। फैसलाबाद की GC विमेन यूनिवर्सिटी में ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी विमेन बेसबॉल चैंपियनशिप का आगाज। मुल्क भर से 12 यूनिवर्सिटी की तालबा शरीक। इवेंट 4 रोज तक जारी रहेगा।